जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुमुल खंड काव्य, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए ये किन किन जिलों के स्टूडेंट्स को करना होता है। वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं। जितने भी स्टूडेंट्स यानी कि वाराणसी, इटावा, बिजनौर और जालौन, बदायूं के हैं वे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ से आपके 3 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। यदि आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि तुमुल खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको क्या करना है, लक्ष्मण का आपको चरित्र चित्रण कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके 3 नंबर फिक्स होने वाले हैं। वीडियो के एंड तक देखते रहना। देखिए तुमुल खंड काव्य के प्रमुख कथानायक लक्ष्मण हैं, यानी कि जो तुमुल खंड काव्य के जो प्रमुख कथानायक है ना, वो कौन है, लक्ष्मण है। संपूर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु उनके चारों ओर घूमती है। लक्ष्मण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद आपको फर्स्ट हेडिंग लिखनी है सौंदर्य की मूर्ति। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखना है लक्ष्मण का रूप सौंदर्य अद्वितीय था। अद्वितीय का मतलब उनके जैसा आज तक कोई नहीं। ठीक है, यानी कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। लक्ष्मण का रूप और सौंदर्य अद्वितीय था, यानी कि बिल्कुल ही अनोखा था। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल वो देखने में ही अच्छे दिखते हैं, यानी कि उनका व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षक था। कवि ने उनकी समता चंद्रमा से की है, यानी कि यहाँ पर कवि ने जो है उनकी जो समानता बताई है ना, वो चंद्रमा से की है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है इस प्रकार से इसमें उदात्त चरित्र। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखना है बाह्य रूप से लक्ष्मण जितने सुंदर एवं आकर्षक है। ठीक है, यानी कि श्री लक्ष्मण जो हैं जितने बाह्य रूप से यानी कि बाहर से जितने सुंदर और आकर्षक दिखते हैं ना, उतने ही वे आंतरिक रूप से यानी कि अंदर से भी उतने ही सविनय हैं। ठीक है, यानी कि वे जैसे बाहर से दिखते हैं ना, उतने ही वे आंतरिक रूप से ही सविनय हैं। ठीक है, उनका अंतकरण एक शिशु की भांति सरल, शुद्ध तथा कोमल है, यानी कि जो उनका अंतकरण जो है वो एक शिशु की भांति, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका चरित्र एकदम सफल, शुद्ध, एकदम अच्छा होता है, उसी प्रकार से यानी कि शिशु की भांति सरल, शुद्ध तथा कोमल है। उनका जो अंतकरण है ना, वो एक शिशु की भांति सरल और शुद्ध तथा कोमल है। ठीक है, इस प्रकार से आप उदात्त चरित्र में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है परम शक्तिशाली। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से लक्ष्मण परम शक्तिशाली थे। यह सत्य है, क्या सत्य है, यानी कि लक्ष्मण हृदय तथा कोमल स्वभाव वाले हैं, यानी कि यह सत्य है कि लक्ष्मण हृदय तथा कोमल स्वभाव वाले हैं। ठीक है, परंतु एक क्षत्रिय की भांति उनमें पराक्रम, वीरता और उत्साह आदि की भावना भी प्रबल थी, यानी कि उनमें जो है क्षत्रिय की भांति, जो क्षत्रिय रक्षा करते हैं ना, उनकी भांति पराक्रम, वीरता और उत्साह आदि की भावना भी प्रबल थी। ठीक है, इस प्रकार से आप परम शक्तिशाली में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आपको, देखिए राम के प्रति समर्पित, यानी कि राम के प्रति जो है लक्ष्मण पूर्णतः समर्पित थे। इस प्रकार से आप बना बना कर लिख सकते हैं। तो देखिए लक्ष्मण श्री राम के प्रति पूरी तरह समर्पित है, यानी कि जो लक्ष्मण है ना, वो श्री राम के प्रति यानी कि राम के लिए जो है पूरी तरह समर्पित है। ठीक है, राम उन्हें अपना अनन्य बल भक्त, यानी कि राम जो है उन्हें जो है अपना अनन्य बल भक्त स्वीकार करते हैं। वे राम के समान ही वीर धीर है, यानी कि जिस प्रकार से राम है ना, उसी प्रकार से राम के समान ही लक्ष्मण भी वीर और धीर हैं, परंतु अपनी सफलता का सारा श्रेय राम को ही देते हैं, यानी कि वे जो है लक्ष्मण जो हैं अपनी सफलता का सारा श्रेय किसको देते हैं, श्री राम को ही देते हैं, यानी कि वो जो है अपना श्रेय औरों के सामने नहीं रखना चाहते, वो सारा का सारा श्रेय श्री राम को ही देते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण अपने नाम के अनुरूप ही समस्त लक्षणों से युक्त थे, यानी कि इस प्रकार जो है लक्ष्मण, यानी कि इस प्रकार जो है लक्ष्मण अपने नाम के अनुरूप ही समस्त लक्षणों से युक्त थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से तुमुल खंड काव्य आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।